दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि भूखे पेट वजन नहीं होवत, और यह बात अरब देशों पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। अर्थात ये अरब देश कुछ समय पहले तेल का बिजनेस दुनिया को सिखा रहे थे, परंतु ये भूल गए कि इनके खुद के घर में खाने को अनाज भी नहीं है। दोस्तों, आदमी दिन भर कितना ही काम करे, परंतु शाम को उसे घर आकर खाना खाना ही पड़ता है, क्योंकि भूखे पेट नींद नहीं आती। और जब अगले दिन वह सुबह उठेगा तो भी उसे चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट ये सब चाहिए। और इन अरब देशों को ये सब चीजें हमारे भारतीय किसान अपने खून पसीने की मेहनत से उपलब्ध कराते हैं, और जिसे ये लोग भूल जाते हैं। अगर शुगर की बात की जाए तो भारत इन अरब देशों को कितना शुगर देता है, उसे ऐसे देखिए। कतर भारत से अपनी शुगर रिक्वायरमेंट का 90% भारत से लेता है, यूएई 43%, सऊदी अरब 28%, बहरीन 34%। ओवरऑल गल्फ कंट्री की सेंस में अगर बात की जाए तो लगभग ये अरब देश अपनी चीनी की रिक्वायरमेंट का 40 से 50% भारत से इंपोर्ट करते हैं। अगर भारत इनको चीनी देना बंद कर दे तो एक दिन के अंदर इन्हें चांद तारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब आप सबके मन में यह प्रश्न उठेगा कि भारत जब इनको इतनी चीनी प्रोवाइड करता है, इनके जो खाने में जो मीठापन है वो भारत के कारण होता है, तो क्या ये भारत के बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये दिन रात भारत के बारे में जहर उगलते रहते हैं। और अभी हाल ही में शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, और भारत में भी मानसून कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है, और आगे त्योहारी सीजन भी आ रहा है और शादियों के सीजन भी आ रहा है, तो भारत में चीनी की मांग बढ़ना तय है। तो भारत के लोगों को महंगी चीनी नहीं खरीदनी पड़े, भारत के लोगों को समस्या नहीं हो, इसके लिए सरकार चीनी पर बैन लगाने का सोच रही है। जैसे ये न्यूज निकल कर आई, इन अरब देशों की चीखें निकलनी शुरू हो गई, और ये लोग ये कहने लग गए कि अब हमें किसी और देश से महंगी रेट पे चीनी लेनी पड़ेगी, इससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, हमारा तो फॉरेन रिजर्व वैसे भी कम है और ज्यादा कम हो जाएगा। तो भारत को इसमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि आप लोग हमेशा तेल तेल की बातें करते हो, तो ऐसा कीजिए, जब तक हमारे यहाँ पे चीनी की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो तब तक आप चाय में चीनी की जगह तेल डाल के पीजिए, और कुछ समय बाद हम आपको शुगर दे देंगे, तब तक आप एक बार काम चलाइए। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि ये वही अरब देश है जिनसे भारत की सस्ते तेल की डील थी, परंतु जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, इन्होंने भारत की डील कैंसिल कर दी, जिससे ये महंगे रेट पे तेल बेच पाए। और भारत ने जब इनको इनका वचन याद दिलाया तो ये वचन से मुकर गए और कहा अब तो हम ज्यादा रेट पर ही बेचेंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो भारत ने इनसे तेल बंद करके रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। और अभी हाल ही में भारत ने इन्हें ये कहा कि आप लोग तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की सप्लाई ज्यादा होगी, इससे पूरी दुनिया के अंदर रेट कम होगी और पूरी दुनिया की आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। परंतु इन देशों ने प्रोडक्शन तो बढ़ाना दूर की बात है, उस प्रोडक्शन को भी मेंटेन नहीं रखा, बल्कि उससे भी कम प्रोडक्शन करना शुरू किया, जिससे रेटें और ज्यादा बढ़े और दुनिया के लोग और ज्यादा महंगाई से परेशान हो। और भारत ने इन्हें यह कहा कि हम तो चाहकर भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, हमें इसके लिए अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक एक तरफ भारत के लिए भारत की जनता है और दूसरी तरफ आप लोग हो, तो भारत के लिए भारत की जनता सर्वोपरि है, इसलिए हम अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। परंतु आप लोगों को तो प्रोडक्शन से किसी ने रोका भी नहीं था, आप जब चाहते जब अपना प्रोडक्शन बढ़ा के रेट कम कर सकते थे, परंतु आप लोग तो जानबूझकर अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो। क्या सारा ज्ञान आप भारत को ही दोगे या खुद पर भी अप्लाई करोगे? और भारत को सख्त संदेश ये देना चाहिए कि सबसे पहले अपने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, जिससे पूरी दुनिया में तेल के रेट कम हो और इससे पूरी दुनिया के लोग महंगाई से राहत पाए, और फिर लाइन लगा के हमारे पास आओ। तब हम एक एक करके हर देश के बारे में सोचेंगे कि किसे चीनी देंगे और किसे चीनी नहीं देंगे। तब तक चाय में तेल डालकर पीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।